बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जुल्करनैन। आप देख रहे हैं टैक्स फाइलर पाकिस्तान। टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से क्वेश्चन आया है। पूछा गया है कि टैक्स फाइलर कितनी किस्म के होते हैं और नॉन टैक्स फाइलर कितनी किस्म के होते हैं। तो मैं जो इसको एक्सप्लेन करता हूं, मेरे मुताबिक दो तरह के नॉन टैक्स फाइलर होते हैं और दो ही तरह के टैक्स फाइलर होते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन में आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि हमने तो एक टैक्स फाइलर सुना है और एक नॉन टैक्स फाइलर सुना है, तो ये चार तरह के कैसे हो गए। इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम दो नॉन टैक्स फाइलर डिस्कस कर लेते हैं कि दो नॉन टैक्स फाइलर किस तरह से जो है वो होते हैं। सबसे पहला नॉन टैक्स फाइलर वो है जो कभी भी एफबीआर के सिस्टम में रिपोर्ट ही नहीं हुआ, यानी कि उसने ना तो अपना एनटीएन बनवाया, ना वो कहीं पे कोई जॉब करता है, और वो कभी भी ना वो कहीं पे बैंक में उसका कोई अकाउंट है, वो कहीं दूर दराज के इलाके में रहता है, कभी उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, और वो कभी भी ना उसने कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ना उसने कभी कोई गाड़ी खरीदी है, कभी उसने कुछ कुछ भी ऐसा नहीं खरीदा कभी जो किसी भी इदारे में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, किसी एक्साइज के इदारे में कोई प्रॉपर्टी के हवाले से कहीं पे रिपोर्ट हुआ हो। एक तो वो नॉन फाइलर है। नॉन टैक्स फाइलर नहीं कहूंगा, वो नॉन फाइलर है। दूसरा नॉन फाइलर कौन होता है? ये वो नॉन फाइलर है जो समझता है कि मैं फाइलर हूं, लेकिन असल में वो फाइलर नहीं होता। मिसाल के तौर पे, अगर कोई कहीं पे कोई जॉब कर रहा है और वो उसकी सैलरी के ऊपर कंपनी उसको पेमेंट करते वक्त टैक्स काट रही है, तो उसको लगता है कि मैं तो टैक्स सालाना अपनी इनकम पे दे रहा हूं, तो मैं तो टैक्स फाइलर हूं, हालांकि वो टैक्स फाइलर नहीं है। या उसको कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो जॉब कर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं टैक्स फाइलर हूं, लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, वो टैक्स फाइलर नहीं है। इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसने प्रॉपर्टी की लेन देन पे टैक्स तो दे दिया है, और वो डबल बल्कि कई गुना ज्यादा टैक्स दे दिया है नॉन फाइलर होने की वजह से, तो उसको भी वो भी एज्यूम करता है या समझता है कि मैं तो टैक्स फाइलर हूं, हालांकि वो भी टैक्स फाइलर नहीं है। इसी तरह से कोई गाड़ी खरीदता है और वो भी टैक्स, चूंकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे एक अच्छी खासी अमाउंट नॉन फाइलर जो है उसको जमा करवानी पड़ती है, तो वो भी समझता है कि शायद मैंने चूंकि हर ट्रांजैक्शन पे तो मैं टैक्स दे रहा हूं, तो मैं टैक्स फाइलर हूं, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये दो तरह के नॉन टैक्स फाइलर थे। एक वो नॉन टैक्स फाइलर था जो कभी सिस्टम में किसी तरह से भी रिपोर्ट ही नहीं हुआ। दूसरा नॉन टैक्स फाइलर वो है जो एक भारी भरगम अमाउंट टैक्सेस की गवर्नमेंट को बीइंग अ नॉन फाइलर जमा तो करवा रहा है, लेकिन वो उसने कभी अपनी रिटर्न फाइल नहीं की या अपना कभी एनटीएन नहीं बनवाया, तो ये भी नॉन टैक्स फाइलर हो गए। अब आ जाते हैं कि टैक्स फाइलर की दो अकसाम कैसे हैं। टैक्स फाइलर भी दो तरह के होते हैं। एक टैक्स फाइलर वो हैं जो सिर्फ जिनको जो किसी नॉन प्रोफेशनल के पास गए या उन्होंने खुद ही अपनी रिटर्न गलत जो है वो विदाउट फैक्ट सब जमा तो करवा दी, वो सिस्टम में फाइलर शो हो गए। यानी कि ना उन्होंने अपनी इनकम डिक्लेयर की, ना उन्होंने अपने बैंक्स डिक्लेयर किए, ना उन्होंने अपने जो मल्टीपल सोर्सेज हैं जहां से वो इनकम उनको आ रही है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो रेंट ऑन प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक लंबी लिस्ट है। तो कहीं से भी उनको अगर वो इनकम आ रही है, उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं की, वो अपनी रिटर्न के अंदर, अपने गोशवारे के अंदर ना दिखाई है, ना अपने कंसल्टेंट को बताई है, ना उनके कंसल्टेंट ने उनसे पूछा है। तो वो लेकिन उनकी रिटर्न फाइल हो गई है, उनके उनके पास एसेट्स हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, घर है, बिल्डिंग, वट, बड़ी चीजें हैं उनके पास, लेकिन वो उनकी रिटर्न फॉर फॉर द पर्पज ऑफ फाइलर, सिर्फ फाइलर होने के लिए सबमिट होगी। तो ये वो वाले टैक्स फाइलर हैं जो जिनकी रिटर्न फाइल हो गई है, लेकिन वो सही फाइल नहीं हुई, वो किसी ने उनकी लाइलमी का फायदा उठाते हुए वो गलत फाइल कर दिया, या वो उनको इस चीज का इदराक या इल्म नहीं है कि उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स जो है वो किस तरह से प्रॉपरली किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से फाइल करवानी है। तो ये लोग फाइलर हैं, ये समझते हैं। इनको जब ये कहीं पे बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बताते हैं कि जी आप फाइलर हैं, उनको ही लगता है कि हम बिल्कुल फाइलर हैं और हमारा तो सारा कुछ ठीक है। वो कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, उन्हें पता चलता है, जब उनका स्टेटस चेक किया जाता है ऑनलाइन, तो वो भी फाइलर होते हैं, तो उनको लगता है कि हम फाइलर हैं।
हालांकि ये वो लोग हैं जो असल में सबसे ज्यादा नुकसान में है, यानी कि ये उनसे भी ज्यादा नुकसान में है जिन्होंने रिटर्न ही फाइल नहीं की लेकिन उनकी डिडक्शन हो रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिटर्न भी फाइल कर दी है और उसके बावजूद वो फाइलर स्टेटस भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा नुकसान में है और एफबीआर के रडार पे ये लोग सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले नोटिस भी इन्हीं को सर्व होते हैं, क्योंकि इनकी डिस्क्रिपेंसीज इतनी ज्यादा होती हैं इनके रिकॉर्ड के अंदर, यानी कि इनके एक्चुअल रिकॉर्ड कुछ और होता है और इनकी जो सबमिशन या सबमिटेड वर्जन होता है टैक्स रिटर्न की सूरत में वो किसी और तरह का होता है। तो ये तीसरी किस्म है जो पहली किस्म इसकी टैक्स फाइलर की, लेकिन टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर की ये तीसरी किस्म। चौथी किस्म जो है ना, ये एक्चुअली आइडियल सिचुएशन है और यही जो लोग जो असल में स्टेटस ये वाला इंजॉय करते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं टैक्स फाइलर के। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किसी भी प्रोफेशनल फर्म से, कंसल्टेंट से, किसी इदारे से फाइल करवाई है, या वो खुद इतनी अहलियत और सलाहियत रखते हैं, उन्होंने एज पर लॉ उसको खुद फाइल कर लिया है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम, जितनी भी उनकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, उसको प्रॉपरली प्लानिंग के साथ, विद ड्यू प्लानिंग एज पर लॉ, टैक्स प्लानिंग चूंकि उनका राइट है। टैक्स एविजन या वो जो टैक्स को चोरी करना वो एक अनएथिकल या गैर कानूनी है, लेकिन टैक्स को प्लान करना ये उनका लीगल राइट है। उन्होंने टैक्स प्लानिंग की है, उन्होंने टैक्स को, टैक्सेस अपनी इतनी सारे के सारे सोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए टैक्स प्लानिंग की है और उस प्लानिंग के मुताबिक उनकी रिटर्न, टैक्स रिटर्न उनकी फाइल हुई है। उनके जितने भी एसेट्स हैं जो किसी तरह से भी किसी इदारे के रडार पे आ सकते हैं वो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए हैं, वो डिक्लेयर कर दिए हैं। यानी कि अपनी इनकम, अपने एसेट्स, अपनी लायबिलिटीज, वट जो भी उनकी चीजें उस हवाले से जो रिपोर्ट होनी चाहिए एज पर लॉ, उनके सारे सोर्सेज वो रिपोर्ट हो चुके हैं, वो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। उनसे अगर कल को एफबीआर सवाल भी पूछ लेता है तो वो सवाल बराए सवाल ही होगा, वो टू सम एक्सटेंट कंप्लायंस होगी, वो कंप्लायंस होने के बाद वो बिल्कुल फारे होंगे, वो इजी होंगे, वो चिल माहौल में होंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सारी की सारी चीजें एज पर लॉ, विद ड्यू केयर, विद ड्यू प्लानिंग, ये सारी की सारी चीजें डिक्लेयर हुई हैं, तो ये चौथी कैटेगरी और असल कैटेगरी के लोग हैं जो असल में टैक्स फाइलर का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। चूंकि इसमें आजकल एफबीआर जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में है, बट मूड में जाहिर है जो मुल्की हालात या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इस वक्त मसाइल हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है मुल्क के अंदर, तो शायद उनके ऊपर प्रेशर है और जिसकी वजह से आजकल वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। कल की एक खबर है कि उन्होंने पता नहीं कितने मिलियन नोटिफिकेशंस या नोटिस लोगों को सर्व कर दिए हैं और 30 दिन का उन्होंने टाइम दिया है ताकि अपनी रिटर्न्स वगैरह विद इन ड्यू डेट ऑफ नोटिस वो फाइल करें, अदरवाइज हम जो उसके ऊपर फर्दर एक्शन जो है उनके खिलाफ लेंगे। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, फाइलर्स की अकसाम, डिफरेंस बिटवीन फाइलर एंड नॉन फाइलर, और फाइलर की कितनी अकसाम है और नॉन फाइलर की कितनी अकसाम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरों की इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करें। थैंक यू।